अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। जनरल मैथमेटिक्स के लेसन में आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये टॉपिक फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की क्लास 10th में चैप्टर 7 फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री से लिया गया है और सिंध बोर्ड में ये टॉपिक चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री में है। इस लेसन में स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, कंग्रेंट एंगल्स और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे और इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। जिसको साथ हम बात करेंगे एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स और कॉन्ग्रुएंट एंगल्स पे। ठीक है, यहाँ पे आप अगर आप स्क्रीन पे देखें तो हमारे पास 4 डिफरेंट फिगर्स हैं। ठीक है, इनको हम नेम कर देते हैं जी कि दिस इज ए। ठीक है, ये फर्स्ट ए है, इसको हम बी का नेम देते हैं और ये हमारे पास सी है और ये डी है। ठीक है, अब जब हम एक्यूट, ऑब्ट्यूज और जो हमारे पास रिफ्लेक्स एंगल्स, देन कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, इनको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए तो हम एक्यूट एंगल कहते हैं जी, चलो यहाँ पे मैं लिख पे देता हूँ जी, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल बेसिकली हमारे पास क्या होता है, ऐसा एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री हो, यानी मेजर में लेस देन 90 डिग्री हो। अब अगर आप इस एंगल को देखें तो ये ऑलमोस्ट जो है हमारे पास 30 डिग्री, लेट से 30 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब चूंकि ये लेस देन 90 डिग्री है तो इसलिए हमारे पास जो एंगल, यानी मैं लिखता हूँ जी मेजर ऑफ एंगल, मेजर ऑफ एंगल BOA, BOA जो है ये क्या है, इज एक्यूट एंगल। ये क्या है, एक्यूट एंगल। इसी तरह तमाम वो एंगल जो कि लेस देन 90 डिग्री होंगे उनको हम एक्यूट एंगल का नाम देंगे। जब हम ऑब्ट्यूज की बात करते हैं, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल में फिर वो एंगल आ जाएंगे जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री हो। यानी लेट सपोज इफ दिस एंगल इज थीटा, अगर मैं इसको थीटा का नाम दूं, अगर ये थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, ठीक है, और लेस देन जो है वो 180 डिग्री होगा, तो उसको हम क्या नेम दे देंगे, वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। अब यहाँ पे इसकी भी अगर जो हमारे पास एक्यूट एंगल है इसकी भी अगर मैं रेंज लिख दूं तो ये आपने जहन में रखना है कि इस केस में हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन 90 होगा। ठीक है, और इसमें हमारे पास थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री होगा। अब अगर आप इसको देखें तो ये ऑलमोस्ट लेट से 120 डिग्री एंगल है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कि दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो बाय डेफिनेशन ऑब्ट्यूज एंगल क्या हुआ, ऐसा एंगल जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री हो और लेस देन 180 डिग्री हो। फिर हमारे पास थर्ड टाइप आती है कि थर्ड टाइप हमारे पास कौन सी होगी, अगर आप यहाँ पे एंगल NMP, ठीक है, अगर जो मैंने यहाँ पे एक्सटर्नली ड्रा किया हुआ है, ये हमारे पास एंगल बेसिकली ये वो रे थी जो यहाँ पे हमने इस तरह से थी, हमने इसको एक्सटेंड करते करते हम इसको यहाँ तक लेके आए हैं। अब ये जो एंगल बन रहा है, लेट सपोज ये एंगल है जी 260 का, ठीक है, या चले 270 डिग्री, ये एंगल हमारे पास कितना है, 270 डिग्री। अब अगर 270 डिग्री ये एंगल है हमारे पास तो इसका मतलब ये हुआ, बल्कि हम इसको 300 का नेम देते हैं, ये हमारे पास एंगल है जी 300 डिग्री। अगर ये 300 डिग्री एंगल हमारे पास, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल। तो थीटा किस से डिफाइन हो जाएगा, इफ दिस इज थीटा, ठीक है, तो इस केस में थीटा किसके इक्वल हो गई, थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, ठीक है, और लेस देन 360 डिग्री। अब चूंकि टोटल एंगल हमारे पास 360 डिग्री है, टोटल एंगल हमारे पास कितना है, 360 डिग्री। तो हमने तीनों सिचुएशंस में तीनों तरह के एंगल डिफाइन कर दिया है, एक्यूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, ऑब्ट्यूज ग्रेटर देन 90 लेस देन 180,
और जो रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ जी रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल्स क्या है जी, ग्रेटर देन 180 और लेस देन 360 डिग्री। अब हमारे पास कॉन्ग्रुएंट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट एंगल्स बेसिकली वो एंगल्स होते हैं जो मेजर में सेम होते हैं, मेजर में एक जितने होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, और इसी तरह से ये जो हमारे पास ये भी 90 डिग्री का, यानी दोनों राइट एंगल्स है। अब ये दोनों एक दूसरे का जो है वो दोनों एक दूसरे के मेयर में क्या है जी, जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल जो है हमारे पास वो क्या है, हम इक्वालिटी का साइन डाल के इस तरह से ऊपर लिखते हैं। यहाँ पे अगर हम लिखें कि इफ दिस, ये जो एंगल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है θ1 को और ये रिप्रेजेंट कर रहा है θ2 को, तो हम लिखते हैं कि जी θ1 जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू θ2। या अगर आप इन टर्म्स ऑफ मेयर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी मेयर ऑफ एंगल P प्राइम M प्राइम N प्राइम इज कॉन्ग्रुएंट टू मेयर ऑफ एंगल Q प्राइम M प्राइम N प्राइम, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रुएंट की बात होगी। अब हम देखते हैं कि इन तमाम जो हमने डेफिनेशन देखी हैं इनसे हम क्या क्या जो रिजल्ट्स हैं वो डिड्यूस कर सकते हैं। जो फर्स्ट है, हमने बात कर सकते हैं जी कि हर एक एंगल जो है वो अपने कॉन्ग्रुएंट होता है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे एक एंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, इसको मैं नेम दे देता हूँ जी कि इसको हम कहते हैं जी के, ये L है और ये हमारे पास M है। तो मेजर ऑफ एंगल, ये यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, मेजर ऑफ एंगल के एल एम, ये क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट टू मेजर ऑफ एंगल के एल एम, यानी हर एंगल जो है वो अपने आप के कॉन्ग्रुएंट होता है। अब इस फिनोमेनन को हम बोलते हैं जी आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। आइडेंटिटी की स्पेलिंग देख लीजिए, आइडेंटिटी कॉन्ग्रुएंस। इसी तरह से जो नेक्स्ट रिजल्ट हम यहाँ से ये फर्स्ट हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट जो हम यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं वो ये है जी कि तमाम जो राइट एंगल्स हैं ये क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं। बिकॉज राइट एंगल अगर आप देखें तो ये एक परपेंडिकुलर होता है जो हम एक लाइन के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर आप यूं कह लें कि हमारे पास लेट्स सपोज ये तीन रेज की बात करें, लाइंस की बात नहीं करते बल्कि हमारे पास ये तीन रेज हैं, ठीक है। अगर ये ए है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे बी लिख दूं, इसको मैं यहाँ पे सी लिख दूं, इसको मैं यहाँ पे डी लिख दूं, ठीक है। तो ए बी, ए डी और एस, ये तीन रेज हैं, ठीक है, जो कि एक पॉइंट पे जिन पे पॉइंट कॉमन है। अब अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर जो है वो इस जो टोटल 180 डिग्री का एंगल है इसको इक्वली डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। किस तरह से, 90 डिग्री ये हुआ और 90 डिग्री ही ये हुआ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए फिर, दोनों कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हुए। तो यहां से हमने देखा जो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है, राइट एंगल्स वो आपस में क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि हमारे पास अगर लेट्स सपोज इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं जी अगर दो एंगल जो है कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, एक्यूट एंगल्स होगी। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, ऐसे एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 बने, ठीक है। लेट्स सपोज ये एक एंगल है, ये एक रे है और एक ये रे मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसको दो एंगल्स में डिवाइड करता हूँ, लेट्स सपोज मैंने इससे डिवाइड कर दिया, लेट्स से ये एंगल जो है वो 50 डिग्री का है और ये जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, ठीक है, वो 40 डिग्री का है हमारे पास, दिस इज 40 डिग्री। अब अगर आप देखें तो दोनों ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक दफा फिर अगर आप बाय डेफिनेशन देखें तो वो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होता है। अब इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है, और 50 कॉम्प्लीमेंट्री है 40 का और 40 कॉम्प्लीमेंट्री है 50 का। तो लिहाजा हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों के दोनों एंगल्स क्या है, इंडिविजुअली दोनों एक्यूट एंगल्स हैं, क्योंकि लेस देन 90, 40 भी लेस देन 90 है, 50 भी लेस देन 90 है। तो जो एंगल्स आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं वो दोनों क्या होते हैं, अब वो दोनों एंगल्स एक्यूट एंगल्स होते हैं। इसी तरह से जो फर्दर हम इससे रिजल्ट ड्राइव कर सकते हैं वो ये हो सकता है जी कि कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स होते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट्स क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। और इसी तरह सप्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी कि हमारे पास ये लेट्स सपोज, चले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ जी कि ये हमारे पास 90, बल्कि इसी पे हम बात कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी ड्रा किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से करूं कि इक्वली 90 को डिवाइड करूं इक्वल एंगल्स के अंदर, ठीक है, तो ये कितना एंगल आ जाएगा हमारे पास, ठीक है,
ये 45 डिग्री, ठीक है, और इसी तरह ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। तो हमने बात की कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। अगर दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पे। अगर आप देखें हमारे पास जब दो लाइंस हों, ठीक है, इफ दे आर पैरेलल, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर हम उनको एक्सटेंड करें राइट लेफ्ट पे, ठीक है, किसी तरफ भी, लेट्स सपोज दिस इज लाइन एल एंड दिस इज लाइन एम, अगर हम इनको राइट लेफ्ट पे एक्सटेंड करें तो किसी भी पॉइंट पे ये मीट नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, या अगर लेट्स सपोज मैं इस तरह से ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन हमारे पास ये है, इसको मैं नेम दे देता हूँ जी के दिस इज लाइन के और दिस इज लाइन एम प्राइम, चले इस तरह कर लें, ठीक है, दिस इज एम प्राइम। अब अगर ये पैरेलल लाइंस नहीं है तो डेफिनेटली अगर हम इनको इसको मैं साइड पे एक्सटेंड करूं तो ये इस लाइन को, लाइन के को किसी पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। जब ये इस लाइन को किसी पॉइंट पे मीट करेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप देखें एक्सटेंड कर रहे हैं हम इसको और इसको भी इस तरह से एक्सटेंड कर रहे हैं तो हमारे पास 4 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, ठीक है, 2 पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, यानी टोटल 4 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। एक पेयर ऑफ एंगल ये हो गया, इसी तरह एक पेयर ऑफ एंगल ये हो गया। या अगर मैं इसको एंगल 1 का नेम दे दूं, यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, तो आप देखें कि दो जो अनपैरेलल लाइंस हैं उनके जब वो एक पॉइंट पे मीट करती है तो वहां पे टोटल 4 एंगल्स बनते हैं। इसी चीज को हमने यहाँ पे शो कराया है कि अगर आप देखें हमारे पास दो लाइंस है ए बी और सी डी जो कि पैरेलल लाइंस नहीं है, इसलिए इन्होंने इंटरसेक्ट किया पॉइंट ओ पे, ठीक है। आप देखें कि हमारे पास टोटल 4 एंगल्स बन रहे हैं। मैं अगर इनको नेम भी कर दूं जैसे मैंने वहां पे किया, लेट्स सपोज दिस इज एंगल, ये एंगल 1 है, ये एंगल 1 है, दिस इज एंगल 2, ये एंगल 2 है और इसी तरह ये एंगल हमारे पास 3 है और इसी तरह ये एंगल हमारे पास 4 है। तो ये हमारे पास 4 एंगल बने और यानी पेयर्स में हमारे पास ये 2 पेयर्स ऑफ एंगल बन रहे हैं। और अगर आप ये एंगल 1 देखें तो ये कहाँ पे बना हुआ है, एंगल 1 बना हुआ है जी के जिसके अगर आप इस एंगल के आर्म्स की बात करें, ठीक है, ये एंगल जो है यानी मेजर ऑफ एंगल BOD, ठीक है, दैट इज जिसको हम कह रहे हैं जी दैट इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 1, जिसका हमने नाम एंगल 1 रखा हुआ है। अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो ये जो एंगल बनता है, ये दो लाइंस, इसके जो आर्म्स हैं, ठीक है, वो डिफरेंट लाइंस हैं, ठीक है, ऑपोजिट रेज के साथ आर्म्स बने हैं। अगर लेट्स सपोज हम इसको रे की फॉर्म में बात कर लें, अभी हमारे पास पॉइंट है, ठीक है, अगर इसके लिहाज से बात करें तो ये OD, ठीक है, और OB, ये दो ऑपोजिट रेज के साथ बना हुआ है, ठीक है, ऑपोजिट लाइंस की जो है वो बना हुआ है। एक जो इसका OD आर्म है वो बेसिकली लाइन CD से हमने उठाया है और इसी तरह जो इसका OB आर्म है वो हमने लाइन AB से उठाया है। तो ऐसे जो एंगल जो कि ऑपोजिट आर्म्स में जो है ऑपोजिट लाइंस के आर्म से बन रहे हैं वो बेसिकली हमारे पास कहलाएगा एक, वो आपस में दोनों क्या हो जाएंगे, वर्टिकल एंगल्स। यानी अगर हम देखें OD का यानी एंगल BOD का ऑपोजिट एंगल कौन सा, यानी इसके ऑपोजिट मीन के उसके सामने, उसके मुहालिफ सिंध में, इसके मुहालिफ सिंध में जो एंगल है वो कौन सा, एंगल 2। अगर आप देखें तो दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के दोनों एंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है और इन्हीं को हम बोलते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। इसी तरह अगर आप एंगल 3 और एंगल 4 को देखें तो इनके जो आर्म्स हैं, एंगल यानी यहाँ पे मैं ये भी लिख दूं कि मेजर ऑफ एंगल COA, ठीक, COA विच इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल 2, ठीक है, ये आपस में 1 पेयर ऑफ वर्टिकल एंगल है, ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल है, इसी तरह ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकल है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ट्रायंगल के अंदर, यानी ट्रायंगल जो होती है जिसकी 3 साइड्स होती हैं, उसके अंदर 3 एंगल्स भी होते हैं, ठीक, BA और जो एंगल रे CA से बन रहा है, यानी ये हमारे पास फर्ज करें ये एक ही पॉइंट है जो कि दोनों पे लाई कर रहा है, हम इसको रे के साथ कह रहे हैं जी कि वो जो एंगल है वो कितना है, जो एंगल 40 डिग्री आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अगर ये 40 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये जो एंगल A है, ठीक है। अब ये भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं
कि वर्टिकल जो एंगल होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये 40 है तो ये भी 40 है, और जितना एंगल यहाँ पे ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। लेकिन ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है, यानी ट्राइंगल के बाहर बन रहा है, इसलिए हमें इससे कंसर्न नहीं, हमने जो इंटीरियर एंगल है वो फाइंड आउट करने, यानी जो अंदर बन रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अब हमारे पास दो एंगल जो हैं वो तीन में से दो एंगल मालूम है, और तीसरा एंगल हम बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं। यानी आप जानते हैं कि मेरा एंगल ए प्लस मेरा एंगल बी प्लस मेरा एंगल सी इक्वल 180 डिग्री होता है। तो अब अगर आप देखें एंगल ए की वैल्यू कितनी है, 40 डिग्री, आप एंगल ए की जगह लिखते हैं 40 डिग्री, और प्लस मेरा एंगल बी मालूम करना है, ये अननोन ही रहेगा। ठीक है, और प्लस मेरा एंगल सी कितना है, 105 डिग्री, 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, बल्कि हम ऐसे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप दोनों को ऐड करें तो 105 प्लस 40 हो जाएगा 145 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल बी, मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी तरह से मेजर ऑफ एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 145। ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा जी 35 डिग्री। तो मालूम हुआ जी मेजर ऑफ एंगल बी कितना है, 35 डिग्री। तो आपने देखा कि हमारे पास किस जो अननोन एंगल्स फाइंड आउट करने में जो हेल्प आउट की वो किसने की, वर्टिकल एंगल्स ने। जो वर्टिकल एंगल यहाँ पे मौजूद था जिसने हमें अलाउ किया कि हम इस ट्राइंगल के बाकी एंगल्स जो है वो मालूम कर सकें। इसी तरह से अभी हम इसको थोड़ा रिमूव करते हैं ताकि हमारे पास स्पेस जो है वो अवेलेबल हो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये हमारे पास 35 डिग्री एंगल है। ठीक है, जो कि अननोन हमने फाइंड आउट करना था वो हमने यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे मेंशन करते हैं जी ये एंगल 35 डिग्री आ गया। इसी तरह आप दूसरी ट्राइंगल पे आ जाएं। दूसरी ट्राइंगल हमारे पास मौजूद है, इसके अंदर भी अगर आप देखें मेजर ऑफ एंगल एन जो है 85 डिग्री है, ओ जो है मालूम करना है, एम भी मालूम करना है, लेकिन एम के एक वर्टिकली अपोजिट एंगल मौजूद है। यानी अगर ये दो लाइंस कंसिडर कर ली जाए, ये दो रेज कंसिडर कर ली जाए, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, अगर ये एंगल 60 है तो ये भी 60 होगा। ठीक है, और अगर ये एंगल लेट सपोज जो है वो ए है या बी है, कुछ भी है, ठीक है, तो ये एंगल भी एग्जैक्टली उतना ही होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब इसके तहत अगर आप देखें तो ये हमने मालूम कर लिया 60 डिग्री एंगल है। अब आप जानते हैं कि ये एक ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल एम एन ओ। ठीक है, इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखें तो थर्ड एंगल आप बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, यानी आप 85 प्लस 60 डिग्री करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं मेजर ऑफ एंगल एम प्लस मेजर ऑफ एंगल एन और प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ जो है वो किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री। यानी ये अंडरस्टूड है, ये आपके पास एक थ्योरम है। ठीक है, एक पास्टुलेट है कि तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। अब अगर मेजर ऑफ एंगल एम जो है वो 60 है तो आ गया 60 डिग्री, प्लस मेजर ऑफ एंगल एन कितना है 85 डिग्री, और प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ ये हमने मालूम करना है, तीनों 180 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो 85 प्लस 60 आ जाएगा जी 145 डिग्री। ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी इज इक्वल टू, प्लस भी हमने लिखा ही नहीं है, प्लस मेजर ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी तरह से ये आ जाएगा जी मेजर ऑफ एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 145 डिग्री। तो ये हमारे पास ये भी कितना आ जाएगा 35 डिग्री। ये भी हमारे पास एंगल आया जी 35 डिग्री। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने ये पूरा जो होमवर्क किया है इसके अंदर जो 145 डिग्री, आप जानते हैं कि अगर आप इसका एडिटिव इन्वर्स दोनों तरफ ऐड करते हैं तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्पेस की कमी की वजह से हम सिंपली इस तरह से करते हैं कि जो चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है दूसरी तरफ जाके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। थर्ड प्रॉब्लम है इसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर एक एंगल हमें गिवन था, यहाँ पे भी एक एंगल गिवन था, लेकिन इसके अंदर इंटीरियर में देखें ट्राइंगल का कोई भी एंगल गिवन नहीं है। लेकिन ये बात है कि हमारे पास दो वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन है, यानी अगर ये 100 डिग्री है तो ये बात अंडरस्टूड है कि जो एंगल ई है ये भी 100 डिग्री होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट लाइन है। जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उनके आमने सामने वाले एंगल जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अगर ये 35 डिग्री है तो ये भी 35 डिग्री होगा। अब आप थर्ड एंगल बड़े आराम से मालूम कर सकते हैं, 100 प्लस 35 135। अब 135 में कितना ऐड किया जाए कि हमारे पास वो 180 बनेगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हम उसमें 45 ऐड कर दें, अगर हम इसके अंदर 45 डिग्री ऐड कर दें तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। इसका मतलब है जो एंगल एफ होगा वो कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करके
जो अगर एक एंगल गिवन हो या दो वर्टिकली अपोजिट एंगल गिवन हो तो आप बड़े आराम से जो है वो अननोन एंगल जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं।